तक 5 साल में कभी नज़र ही नहीं आई। यहाँ पे जनता परेशान है, तो कोई 5 साल में हुआ नहीं, उनकी केवल ये बयां करती हैं कि ऊंचाहार नगर पंचायत का आलम कैसा है, आखिर कैसा विकास है जो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा किया गया है। अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है तो लोग भी आ रहे हैं और मतलब चेयरमैन है और चेयरमैन है, साइंसदान चेयरमैन है, सभासद हैं, यूओ लोग सब लोग मिली भगत है सबकी, सब लोग वसूली कर रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये कॉलोनी के नाम पे। 5 साल में बता रहे हैं जनता मतलब बेमिसाल, मैं कह रहा हूँ 5 साल जनता बेहाल है, जनता परेशान है, जनता मतलब कॉलोनी भी नहीं है, जनता के लिए कॉलोनी के नाम पे वसूली 30-30 हज़ार की यार, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, पानी की समस्या हमेशा रहती है, कभी मोटर जला रहता है, कभी पानी नहीं आता यहाँ पे सप्लाई में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। इस वक्त हम ऊंचाहार विधानसभा में मौजूद हैं। ऊंचाहार विधानसभा ये वही विधानसभा है जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान आपको काफ़ी सरगर्मियां तेज देखने को मिली थी। एक बार फिर से निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और निकाय चुनाव के साथ अब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अपने आप को जनप्रतिनिधि साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम ऊंचाहार नगर पंचायत में मौजूद हैं और आलम आपके सामने है। कैमरामैन से कह रहे हैं तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की सूरत हाल है, कैसे यहाँ पर लोग निवास करते हैं और किन तकलीफों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तकलीफें आखिर कब से हैं। क्या नाम है? संजय मौर्य नाम है मेरा। कहाँ के निवासी? वार्ड नंबर 6 अलीगंज। वार्ड नंबर 6। जी हाँ। कैसी समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या नाली नहीं साफ होती, हाँ, नालियों की सफाई नहीं होती। ना झाड़ू लग रहा है, ना खंजे साफ हो रहे हैं जल्दी। आपको दिखाएं हमने, आपने देखा, तो यही सब समस्या है। अब आप समस्या कब से व्याप्त है? अरे ये तो हो गए 5 साल हो गए पूरे, लगभग हो रहे होंगे बस 5 साल हो गए लगभग। हाँ, तो क्या करते हैं यहाँ के जो मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष? अब क्या करते हैं, उनसे कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता कुछ नहीं बोलते कुछ नहीं, बस नाली के लिए बोलो तो बस हो जाएगा, हो जाएगी बस, और क्या। है? कौन है नगर पंचायत अध्यक्ष? ये हैं शाहीन सुल्तान। जी हाँ। तो क्या आपने 5 साल का इनका कार्यकाल बीत गया, क्या देखा आपने? अरे जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपके सामने है। अब क्या देखा हमने तो कुछ नहीं देख पाया ना। अब निकाय चुनाव फिर से आने वाले हैं, फिर से आपके बीच आएंगी, कहेंगी हम अब आपका विकास करेंगे। वो समय बताएगा, समय बताएगा। 5 साल के विकास में कितने नंबर? 10 में से कितने? 0? 0 या 1% मान लो, एक। बस 1% मान लो। अच्छा, अभी बरसात का मौसम है, जिस तरह जब बरसात आती है तब तो स्थितियाँ वो पानी ऊपर से बहता है नाली के। पानी ऊपर से बहता है। अरे आप देखिए खुद ही उसको देखना तो बताएंगे आप खुद ही कि हाँ सही है गलत। पानी की ही समस्याएं हैं, नालियाँ बजा रही हैं या इसके अलावा और? इसके अलावा तो कोई समस्या फिलहाल नहीं, लेकिन नालियों की इसकी समस्या ज़्यादा, सफाई की। मतलब साफ सफाई का ध्यान बस 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 यही चीज़ है और कुछ नहीं। आप समझिए इस बात को। हम कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामू साहू, कहाँ के निवासी? अलीगंज मतलब वार्ड नंबर 6 के हैं, अलीगंज लगता है, गायत्री नगर के निवासी हम, थाने के बगल से। अच्छा, ये बताइए किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? समस्या यहाँ पे यही नाली की समस्या है, लाइट सोलर लाइट नहीं लगी यहाँ, देखिए वो ऊपर लाइट भी नहीं जलती है, यही सब जनता की समस्या है। जनता की समस्या ये भी है कि यहाँ पे कॉलोनियाँ दी जा रही हैं, 30-30 हज़ार रुपये वसूली भी की जा रही है, ऐसा भी किया जा रहा है कॉलोनी के नाम पे। लोग कर रहा है? अरे जो मतलब है अभी नाम बता रहे हैं, मतलब चेयरमैन है और चेयरमैन है, साइंसदान चेयरमैन है, सभासद हैं, यूओ लोग सब लोग मिली भगत है सबकी, सब लोग वसूली कर रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये कॉलोनी के नाम पे। बताओ ये आलम, गरीब जनता आज किस तरह परेशान है, ये लोग आप लोग भी जान सकते हैं, पूरी पब्लिक आज जनता इतनी लस्त है। 5 साल में कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ, लोग केवल नारा लगा रहे हैं 5 साल, मतलब 5 साल अच्छे काम बता जनता बिहार 5 साल में मिसाल बता रहे हैं। लेकिन आजकल आप देख के पूरा अलीगंज और पूरा वार्ड नंबर 6 या 4 में चले, 3 में चले, कहीं भी चले जाइए, वार्ड नंबर 6 कोई किसी भी वार्ड में ले लीजिए, 5 साल में कोई भी काम नहीं होगा। 5 साल में बता रहे हैं जनता मतलब बेमिसाल, मैं कह रहा हूँ 5 साल जनता बेहाल है, जनता परेशान है, जनता मतलब कॉलोनी भी नहीं है, जनता के लिए कॉलोनी के नाम पे वसूली 30-30 हज़ार की यार, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, पानी की समस्या हमेशा रहती है, कभी मोटर जला रहता है, कभी पानी नहीं आता यहाँ पे सप्लाई में। आप स्थानीय निवासी हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में किस तरह? अरे बरसात में तो अब क्या बताया जाए, बरसात में देखिए पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, आदमी जाता है बोधे में गिरता है, ये है, गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहाँ भी मतलब इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो है समस्या तो पूरी है, जनता तो परेशान ही है भाई। अच्छा, जो मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष है उनका क्या नाम? शाहीन सुल्तान। क्या किया है 5 साल का? 5 साल में कोई काम नहीं किया, किसी से पूछ लीजिए, कोई काम नहीं किया। 1-2 काम किए होंगे भाई, अब चुनाव आ रहा है तो अब तो घर से निकल नहीं, 5 साल में कभी आई ही नहीं, पूछिए आंटी से। क्या नाम है? उर्मिला। यहीं की निवासी? हाँ, यहीं के। अच्छा, ये नालियाँ वालियाँ का सफाई नहीं होती है क्या?
नहीं, नहीं होती। अच्छा, तो क्या कहती हैं आप लोग? शिकायत तो करते हैं? शिकायत करते कहते हैं कि वहाँ रख देते हैं, सफा करवा देते हैं, नहीं होता। उधर हम बोल बात करना हमारे दिल में रहता है। क्या कहती क्या नाम है आपका? नाम हम नहीं जाने भाई चीज में। नाम तो बताइए। गुड्डू नाम है। यहीं निवास करते हैं? हाँ, अच्छा, क्या तकलीफें हैं यहाँ? चले पे हर चीज यही सब नाली फाली सब रहती है, गंदे फंदे होगा, सफाई होती ही नहीं नाली की। आप तो सफाई को ये सब देख के चले जाते हैं, आपका यही सब बातें हैं, यही सब। ऐसे ही चलता रहता है? हाँ ऐसे ही चलता है सर? हाँ, ऐसे सब नाले फाले यही सफाई पाई होती है ढंग से, सब न पत्थर तक धरा जा न कोई नहीं, सब लड़का बच्चा खेलाते हैं। अच्छा, बरसात के मौसम में तो बहुत तकलीफें बरसात सबके लिए भैया दिक्कत होती है कि नहीं, सबकी होती दिक्कत। में। नालियाँ बजाती हैं, दुर्गंध आती है, बीमारियाँ भी होती हाँ, यही सब होती है। दवाई तक तो डाली नहीं जाती, गुरु से पूछो। कहा सुनो भाई, दवाई कहीं डाली जाती नाली में, लड़का बच्चा के लिए है। हैं। दवाएं भी नहीं डाली जाती? हाँ हाँ, तब तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। क्यों नहीं। तो अच्छा, जो जनप्रतिनिधि वो करते क्या हैं, जो मौजूदा नगर भाई, इतना तो मुझे जानते नहीं, हम तो भैया सारा दिन टाले पे रही थे, हम लकड़ी में रही थे, सारा दिन काम करते रहे थे, हम कहते जितने नहीं नाले जाए, यही चीज़ है बस भैया, हम कल नहीं ना। चुनाव के टाइम पर बड़ा बड़ा वादा करा था? हाँ, तो कहीं है विकास? हाँ, यही सब बहुत है। अब क्यों चुनाव आई तो आई है? भाई मैं तो हमारा जानकारी नहीं, तो हम क्या बताएंगे इतना। नहीं, आपकी जब चुनाव में आई है, कहीं हम विकास कर रहे तुम्हारा, हाँ। कहा बताइए हो ना, ये नाली गंदी। काहे नहीं बता सके, सब पूरे गांव के लड़का लोग औरतें सब बता सकती हैं, क्यों नहीं बता, बताते नहीं है, सब रहती तो अंदर ही सारा दिन उड़ता है। तो कभी नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय आई इस तरफ आप लोगों की तकलीफें सुनी? आई सर हमारे तो सामने नहीं भैया ना, हम जानी, हम सारा दिन फुर्सत नहीं, लकड़ी में फुर्सत नहीं रही थे। तो आप समझिए इस बात को, लगातार हम जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं और सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे औरतें जो नहीं बताती हैं कि सारा दिन सब रहती हैं, वही लोग जब नाली नहीं साफ कराती, आगे आई तो उधर सब खड़ी तो हैं औरतें, वही लोग अपने आगे नहीं सराय नहीं कराते, ना पत्थर नहीं ना कुछ नहीं, सब ऐसे घूमती रहती हैं, सब इधर काम में पड़ रहा है, कहाँ से पहुँचा में शिकायत, सब यही सब होता है। और यही तरह हालात बने रहे। हाँ, आप समझिए इस बात को, हम लगातार जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरामैन से कह रहे हैं तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि नालियों की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि ऊंचाहार नगर पंचायत का आलम कैसा है, आखिर कैसा विकास है जो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा किया गया है। अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, तो लोग भी आ रहे हैं और नेता विधायक मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने आपका विकास किया है। बातचीत करेंगे। आप ये लोग जो बता रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर तकलीफें निकल कर सामने आई, यहाँ की जो मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके बारे में उनके बारे में यही कहें, कभी जनता के बीच आती नहीं, जनता का सुख दर्द नहीं समझती, केवल 5 साल से कभी नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा तो अब गली गली थोड़ा थोड़ा नाली साफ हो रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। अभी तक 5 साल में कभी नज़र ही नहीं आई यहाँ पे। जनता परेशान है और जनता के मतलब पूरा है कि कोई काम करवाओ तो पैसा के लिए सबसे आगे आ जाती है, ये इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। काम तो कोई 5 साल में हुआ नहीं, उनकी केवल बड़े बड़े वादे हैं कि 5 साल जनता बेमिसाल। मेरा वादा, मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में आप जाइए, जनता ये कह रही 5 साल जनता बेहाल, कोई भी काम नहीं हुआ है आज की इसमें समय। आप भी और हमारी माताएं से बात कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए, हाल ही में चुनाव होने वाले, निकाय चुनाव होने वाले, क्या लगता है जनता का रुख देख कर कि अब की बार जनता आपकी बस यही है कि जनता को लगता है कि जनता अपना मतलब जो चुनेगी, की चुनाव युवा चाहती है जनता। हमको लगता है जनता ऐसे उसको चाहती है कि जो काम कर सके, मतलब पूरे विकास दावे कर सके। हाँ, जो दावे कर रहे हैं केवल दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कोई 5 साल में कोई दिखाई नहीं पहुंचे। जनता से पूछ लीजिए, अब हम क्या बताएं। महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, किसी सबसे पूछ लीजिए आप। समझिए लगातार ये समस्याएं निकल कर सामने आती हैं और इस तरह की समस्याओं के बीच ऊंचाहार नगर पंचायत की जनता निवास कर रही है। ये सवाल खड़े होते हैं और जिस तरह से अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ नेता विधायक मंत्रियों के काफिले के बाद उनके प्रत्याशी भी निकल कर आएंगे और कहेंगे कि हम विकास के लिए तत्पर हैं, हम आपका विकास करेंगे। आगे भी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं आप किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। और ऊंचाहार नगर पंचायत का आलम ये बताता है कि 5 साल में विकास के नाम पर सिर्फ जनता से किया गया है सफ़ेद धोखा। और अब जब तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, देखिए किस तरह से नालियां बजबजा रही हैं और ये नालियां आने वाले समय में जब चुनाव होगा, जब निकाय चुनाव होगा तो उसकी तस्वीरें बदलने का काम करेंगी और ये जनता बताएगी कि किस तरह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दादी, का नाम है हमार? का करी हम नाम पूछ। अच्छा, आपका नाम कहाँ है बताओ। हमार नाम तो राम दुलारी। अच्छा, यहाँ कब से रहती हो? हमेशा जीवन बीते ही हो? हाँ।
तो साफ सफाई नहीं होते कहा नाली? अभी तो हम देखे जाओ का हम करे जाए थी का साफ सफाई। अरे आप नहीं करे जाती हो, को करे नहीं आवत का? अरे आवत ही महीना खान में आवत ही करत। महीना खान में? अरे हाँ यू का महीना हफ्ता में नहीं होते? हफ्ता में कहाँ। हाँ, हफ्ता खान मतलब महीना खान में यही तरह आवत ही ऊपर ऊपर कहीं की चले जाते। हाँ, तो अब तो चुनाव आवे वाला, अब तो वोट मांगे कहीं हम साफ सफाई करो। अब हम का करी, हैं? हम का काहे करी। उदास होता? अरे हमारी तबीयत है खराब। तो आप समझ सकते हैं, हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई में ये आलम ये बताता है कि किस तरह की तकलीफों के बीच में इस जनता को निवास करना पड़ रहा है। क्या नाम भैया आपका? राहुल। यहीं के निवासी? जी। अच्छा, यहाँ साफ सफाई नहीं होती है क्या नालियाँ? नहीं होती है, हफ्ते में 1-2 बार, महीने में भी। महीने में? तो नहीं ऐसे ही बच बचा सफाई करा थी या नहीं ना कि हाँ की आवा थी सफाई करे आवत। सफाई करा? हाँ करा थी। नालियाँ बच बचा रहे हैं। हाँ अरे तो भैया बारिश हुई तो वही तो जाई हवा। हाँ बारिश हुई तो भाई कचड़ा उचड़ा कुछ तो जाबे करी। हाँ? ओपन है, अभी अगर नाली में ओपन नहीं होता, इंटरलॉकिंग होता, तो अब तो हो सकता था कि कचरा नहीं आता। बाहर का रोड का भी कचरा है, सब नाली में ही तो जाएगा। तो साफ अभी देख लीजिए आप भी, पूरा भरा हुआ है। अच्छा, जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, जब बरसात में पानी भर जाता है, कभी आपने देखा हो कि मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय आई हो, तकलीफों को सुना हो कभी ऐसे? नहीं, कभी आई हैं 1-2 बार, बारिश में भी देखे हैं, उनसे भी शिकायत किया गया था। तो हालात क्या हुआ शिकायत करने के बाद? बदले हालात? बदला गया था, हफ्ते में आए थे 1-2 बार, बारिश के बाद भी आए थे, साफ वाफ किए थे। उसके बाद फिर वैसे ही हो गया। जब शिकायत होती है उसके 4-6 दिन के बाद आते हैं, तुरंत हो जाता, उसके बाद फिर सब अपने अपने फिर उसी तरह हालात हो जाते फिर उसी तरह हैं। मतलब शिकायत करते रहो तब हालात अच्छे रहे, अच्छे रहेंगे, अगर शिकायत ना करो तो बदतर। वैसे ही हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को, लगातार ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उनके ऊंचाहार नगर पंचायत की जनता निवास करती है और किस तरह की तकलीफों का सामना ऊंचाहार नगर पंचायत की जनता को करना पड़ रहा है। फिलहाल निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और निकाय चुनाव में अब एक से बढ़कर एक धुरंधर अपने आप को जनता का प्रतिनिधि यानी जनता का सेवक साबित करने की कोशिश करेंगे। उस होड़ के दौरान ये साफ हो जाएगा कि किसने विकास किया है और कौन ऊंचाहार नगर पंचायत को विनाश की तरफ अग्रसर कर रहा है।